सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। आज हम बात करेंगे बृहस्पति गुरुदेव के ऊपर। पिछले लेक्चर 20 में हमने गुरुदेव को समझा है, गुरुदेव के शुभ और अशुभ लक्षणों पर हमने विचार किया था। आज जो शेष है उसको हम समझेंगे। ज्योतिष में गुरु को कहा गया है, गुरु यदि जन्म कुंडली में किसी की भी अच्छी पोजीशन में हो, शुभ हो, बली हो, तो वो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को हर लेते हैं। ये बात हमने सुनी है, समझी है, पढ़ी है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। एक और इसी से मिलती जुलती बात है जिस पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा है कि मैं 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। इसको ध्यान से समझें। ज्योतिष में ये कहा गया है कि गुरुदेव जन्म कुंडली के अंदर यदि शुभ हो, बली हो, तो वो 1.25 लाख दोषों को हर लेते हैं। और ठीक इसी से मिलती जुलती बात को सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि मैं 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। तो गुरु गोविंद सिंह कहा हूं। आखिर इसका मतलब क्या है? आप जब 1.25 लाख दोष, 1.25 लाख शत्रु किसी के भी खत्म कर देते हैं, तो आपके जीवन के अंदर गुरु के महत्व का उदय होता है। कहने का अर्थ है, ज्योतिष के आधार पर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले ज्योतिष में गुरु के जो मित्र हैं, जो गुरु के अपने हैं, उनमें सूर्य, चंद्र और मंगल। अब अगर हम गुरु को अपने अंदर महसूस करें, गुरु हमारे अंदर है कहां पर, तो कहा गया है गुरु के विषय में कि गुरु जीवनदायिनी है, गुरु ऑक्सीजन है। और एक तरह से देखा जाए तो जब हम अपने भगवान विष्णु की बात करते हैं तो उन्हें भी हम बृहस्पति का ही स्वरूप मानते हैं। और उन्होंने भी ये कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। कहने का मतलब है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, यानी कि बृहस्पति ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्राणवायु, ये जो हम श्वास लेते हैं, इस श्वास के माध्यम से जो हम प्राणवायु लेते हैं, ये बृहस्पति है। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सरल शब्दों में। हमारे शरीर के अंदर जो मंगल है वो खून है। एक तरह से देखा जाए तो ये खून अगर अशुद्ध हो जाए, खराब हो जाए, तो बीमारियां हमें घेर लेती हैं। लेकिन हमारी जो प्राणवायु है, ये खून को शुद्ध करती है। ये जो आप श्वास लेते हैं, जितनी लंबी गहरी आप श्वास लेते हैं, उतनी अधिक आपके अंदर प्राणवायु जाती है। और ये प्राणवायु आपके रक्त को, आपके खून को
शुद्ध करती है। कहने का मतलब है कि बृहस्पति ने मंगल के दोषों को खत्म कर दिया। यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छे होंगे तो मंगल के दोषों को वो हर लेंगे। दूसरी बात, हमारे ही शरीर के अंदर बृहस्पति हमारी श्वासें हैं, हमारा ब्रेन, दिमाग, हमारा पेट, हमारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, एक तरह से देखा जाए तो हमारे जितने भी फेफड़ों के रोग हैं, जो भी हमारी श्वास नलिकाएं हैं, इनके अंदर जो भी रोग आते हैं, इन सब का कारण कहीं ना कहीं हमारी श्वासों से जुड़ा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छे हों तो इंसान निरोगी रहता है, ये ज्योतिष कहता है। लेकिन अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक चल रही है तो आपका लीवर ठीक काम करता है, आपका पैनक्रियास ठीक काम करता है, आपकी किडनी ठीक काम करती है, आपके फेफड़े ठीक काम करते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है और प्राणवायु आपके खून को शुद्ध करती है, तो आप निरोगी रहेंगे। ये बात समझ में आ जाती है कि गुरु हमें जीवन देते हैं। यहां हम श्वासों के माध्यम से गुरु को समझते हैं। अब हम गुरु के दूसरे मित्र पर विचार करते हैं। गुरु के दूसरे मित्र हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। आपके मन के अंदर जो भी विचार चलते हैं, जैसे भी विचार चलते हैं, वो आपकी श्वासों को फ्लक्चुएट करते हैं, वो आपकी श्वासों पर वाइब्रेशन करते हैं, वो आपकी श्वासों को झटके देते हैं। मतलब आप किसी भय में गुजर रहे हैं, किसी डर के साथ चल रहे हैं, आपके मन के अंदर किसी नेगेटिविटी ने आपको कोई डर दे रखा है, तो आपकी श्वासों की जो रिदमिकता होगी वो कुछ और होगी। आप बड़े आनंद में हैं, खुश हैं, तब आपके श्वासों की जो रिदमिकता होगी वो कुछ और होगी। आप बहुत अशांत हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपके श्वासों की रिदमिकता कुछ और होगी। आप प्रेम में हैं, रोमांस में हैं, आप कहीं पर भी हैं, इमोशनल हैं, आपके श्वासों की गति उसी तरह से फ्लक्चुएट होनी शुरू हो जाती है जैसे आपके मन के अंदर विचार चलते हैं। दूसरी बात, आप क्रोध में हैं, क्रोध में आपके श्वासों की गति कुछ और हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपके मन के ऊपर आपके श्वासों का और आपकी श्वासों के ऊपर आपके मन के अंदर चलने वाले विचारों का पूरा प्रभाव पड़ता है। अब हमारे यहाँ एक बात हमें समझाई गई जो बिल्कुल सीधे सीधे ढंग से समझाई गई, जो शायद गलत है, जिसको हमें थोड़ा समझना होगा। हमसे कहा गया है मन को आप शांत रखें। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मन आपका शांत हो सकता है। कैसे? अगर आपकी श्वासों की रिदमिकता, लयबद्धता बिल्कुल ठीक हो। अब इसको हम ज्योतिष के आधार पर कैसे कहें कि जन्म कुंडली के अंदर यदि गुरुदेव अच्छी पोजीशन में है तो आपका चंद्रमा खराब नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुदेव चंद्रमा के दोषों को हर लेते हैं, क्योंकि उसके मित्र हैं। यहां हम क्या समझ रहे हैं? अगर आपके श्वासों की प्रक्रिया बिल्कुल स्वस्थ हो तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपने कभी महसूस किया, आप किसी के ध्यान में हैं, आपको नहीं पता आपके पास से कौन गुजर गया, किसी ने आपको रोका, अरे भाई कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अचानक आप एक लंबी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ भाई मेरा ध्यान कहीं और था।
ध्यान में आपकी जो श्वासों की गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो आपके श्वासों की प्रक्रिया जितनी स्वस्थ होगी, जितनी उसकी काउंटिंग कम होगी, उतना ही ध्यान में जाना आसान हो जाएगा। लेकिन आपकी श्वासें कौन है? बृहस्पति गुरुदेव। आपने अगर अपनी जन्म कुंडली के अंदर गुरु को ठीक करना है तो आप अपनी श्वासों पर काम करें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी श्वासों पर काम करें। ये बात हमें ज्योतिष भी समझा रही है। ये बात हमें सिखों के गुरु जिन्होंने कहा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कहने का मतलब यह है कि 1.25 लाख से एक लड़ाने का मतलब यह है कि मैं गुरु तब हूं जब मैं अपनों के सभी दोषों को हर लूं। वो गुरु है। और हमारी श्वासें क्या है? हमारी श्वासें गुरु हैं। हमारी श्वासें हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को एक्टिव करके रखती हैं, उनको शुद्ध करके रखती हैं, उनको निरोगी करके रखती हैं। कहने का मतलब है कि फिर ये रोग क्यों आ रहे हैं? रोग हमें इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि हमें श्वास लेनी नहीं आती। हम अधूरी सांस लेते हैं। हम पेट से श्वास नहीं लेते, हम अपने नाभि मंडल से श्वास नहीं लेते। और जितनी श्वासें आपकी फेफड़ों से होंगी, गर्दन से होंगी, आपका पूरा सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आप लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें, आप देखेंगे आपके गुरुदेव ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो। गुरु के ठीक होते ही आपका मन ठीक हो जाएगा। श्वासों के ठीक होते ही आपके मन के अंदर जितने भी नकारात्मक विचार चलते हैं वो सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। मात्र गुरु के ठीक होने से। अब हमसे कहा जाता है कि गुरु धारण करो, इंसान कर लेता है। हमसे कहा जाता है पूजा पाठ करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके जीवन में जब भी कोई काम डर से होगा, भय से होगा, आप गुरु को पैदा नहीं कर सकते। आपके जीवन में गुरु का उदय नहीं हो सकता। और आपके जीवन में जब तक गुरु का जन्म ना हो, गुरु के जन्म होने का मतलब किसी को धारण करने से नहीं है, आपके अंदर की जो श्वासें हैं उनको स्वस्थ करने से है, उनको शुद्ध करने से है। ये जो प्राणवायु है, ये प्राणवायु जिसे हम श्वासों के माध्यम से लेते हैं, ये जितनी गहरी होगी उतनी आपके अंदर ध्यान की, शांत होने की, अच्छी नींद की, स्वस्थ रहने की संभावनाएं बन जाएंगी। दूसरी बात, हमारे जीवन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो जितना भी डिप्रेशन होता है, जितना भी अवसाद होता है, ये तब होता है जब हमारे दिमाग के अंदर दुनिया भर के कंफ्यूजन्स होते हैं, नेगेटिविटी हमें घेर लेती है। आपके कंफ्यूजन्स यानी कि गुरु कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, ये ज्योतिष कहता है। लेकिन अगर आपकी श्वासें गलत चल रही हैं, आपकी श्वासों की प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को भी प्राणवायु नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से आपके सेल्स कमजोर हो रहे हैं, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने गुरु के दो मित्रों पर बात की, एक मंगल और एक चंद्रमा, जिस आधार पर हमने ये महसूस किया कि यदि आप अपने श्वास को ठीक कर लेते हैं तो आपने अपने गुरु को ठीक कर लिया। सुबह की जो शुद्ध वायु है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ये बिल्कुल साक्षात गुरु है। इसको आप जितना भी लेते हैं, आप देखेंगे आपकी प्राणवायु जितनी गहरी होती चली जाएगी, जितनी अधिक होती चली जाएगी, गुरु की अशुभताएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको मैं एक इसका तरीका बता दूं। आप सुबह को बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम बेड छोड़ दें, कहीं पे भी जो भी आप जगह रहते हैं बाहर आ जाएं। आप टहलते हैं तो, नहीं टहलते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 108 बार
थोड़ा लंबी और गहरी सांस लें, शांत होकर लें। उस प्राणवायु को, जो सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की आपकी प्राणवायु है, जरा उसको अपने अंदर इकट्ठा करें। आपके रक्त में कैसे भी दोष हैं, आपके लीवर की प्रॉब्लम है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, आपके पेट की प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है, आपके फेफड़ों की प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे अर्थ में गुरु शुभ होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारे जीवन के अंदर जो गुरु के तीसरे मित्र हैं वो है सूर्य देव। सूर्य क्या है? सूर्य आपका अनुशासन, आपका व्यक्तित्व, आपके आपकी पर्सनैलिटी। सूर्य है आपके अंदर का तेज। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ नहीं है, खराब है, तो आपका तेज नजर नहीं आएगा, आपके अंदर कोई ग्लो नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप इतने कंफ्यूजन में जी रहे होंगे। सूर्य भी खराब हो जाएगा, आपकी जीवन शैली इतनी खराब हो जाएगी, आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, तो गुरु कैसे आपके शुभ हो जाएंगे? दूसरी बात, आप अपने जीवन में सुबह से लेके और रात तक का एक प्रोग्राम डिसाइड करें और उसको समय के साथ साथ करते चलें। आपके सूर्य के दोष समाप्त होंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप जब भी किसी संकल्प को पूरा करते हैं तो आपके आत्म का बल बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका सूर्य बढ़ता है, आप संकल्पवान होना शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ व्रत रखने की प्रथा है, ये एक तरह से देखा जाए तो सूर्य को शुभ करने की प्रथा है, जिस कारण से गुरु शुभ हो जाते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जब गुरु शुभ होंगे तो सूर्य भी शुभ होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में अध्यात्म का संचार होगा, प्रेम का संचार होगा, भक्ति का संचार होगा, क्योंकि आपके अंदर, जीवन के अंदर अपने आप आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। धर्म के मायने समझेंगे, मोक्ष के मायने समझेंगे, परिवार की जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी प्रेम और भक्ति को समझेंगे, संतान के दायित्वों को कैसे निभाना है आप उसको समझेंगे। तब जब गुरु आपके जीवन में शुभ होंगे। आज बस इतना ही। गुरुदेव के एक और पार्ट को मैं लेकर चलूंगा, जो शेष है वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। कोई प्रश्न आपका? सादर प्रणाम। धन्यवाद।